Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is auxiliary verbs. Here we are discussing about auxiliary verbs, uh, its meaning, its type, and its rules and regulations. So let's start this topic, auxiliary verbs. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो क्लासेस में, दो या वर्ग भी कह सकते हैं हम, दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए लेक्सिकल वर्ब्स का मीनिंग यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक्सिकल वर्ब का मीनिंग क्या होता है। लेक्सिकल वर्ब्स होती है, देखिए वो वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जिसका वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब होता है कि आईएनजी फॉर्म में, या वर्ब फाइव जिसमें एस या एस फॉर्म में प्रयोग होता है, जो बिल्कुल जिसका मीनिंग बिल्कुल फ्री होता है, जो स्वतंत्र होता है, उन्हें हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है टू गो, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू रन, टू वॉक, टू ईट। इस तरीके की जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें लेक्सिकल वर्ब होता है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर और भी हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, जैसे आई राइट अ लेटर। तो इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है वो लेक्सिकल वर्ब है। ही रोट अ लेटर, यहाँ पे रोट सेकंड फॉर्म हो गई है। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे हैज़ नॉट रिटन, रिटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ हो गई है। फिर है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो फिफ्थ फोर्थ वर्ब की फॉर्म है, क्योंकि इसमें आईएनजी लग गया है। और ही राइट्स अ लेटर, इसमें ये फिफ्थ है, इसमें एस या यस की फॉर्म में है ये। तो इस तरीके से ये लेक्सिकल वर्ब होता है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हम जो सेकंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब वो देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ यूज होकर क्वेश्चन, नेगेटिव या तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना तथा विलिंगनेस यानी इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। ये इसमें थ्री टाइप्स होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें वर्ब टू बी यानी कि बी की फॉर्म होती है, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग वर्ब की टू हैव, हैज़, हैविंग वर्ब टू बी, डू, डज, डिड, ये आती हैं। नंबर टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू आते हैं। नंबर थ्री होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें यूज टू, डेयर, नीड, ये आते हैं। तो देखिए इसमें ये इसके टाइप हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब राइटिंग के साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया गया, यानी इस जो है वो मेन वर्ब हो गई है। इसी तरीके से हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें एम जो है वो मेन वर्ब है, रीडिंग इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से यू डोंट लाइक, तो डू इसमें मेन वर्ब हो गई है, लाइक के साथ नेगेटिव बन रहा है। डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन आ गया है। हर फादर मे कम टुडे, तो यानी कि इसमें मेन वर्ब के साथ एक पॉसिबिलिटी आ गई है ना। इट मे रेन टुडे, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी आ गई है। फिर है इसमें ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसमें मेन वर्ब के साथ यानी कैन आ रहा है, इसके साथ साथ इसमें लिफ्ट आ गया है, तो इसमें कैपेसिटी, कोई पावर, एबिलिटी भी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इज, एम, डू, मे, माइट, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। यहाँ पर इज, एम, आर, हैज़, हैव, इनका जो यूज होता है वो मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे कि आई एम एन एडवोकेट, तो यहाँ पे जो एम है वो मेन वर्ब है। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे इज़ जो है वो मेन वर्ब है। यू हैव अ वॉच, तो यहाँ पर हैव मेन वर्ब है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर जो वॉज है वो मेन वर्ब है। इसी तरीके से दे आर इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आर जो है मेन वर्ब है। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के, जो यूज़ थोड़ा सा यूज़ इनके हम देख लेंगे तो और क्लियर मीनिंग इनके हो जाएंगे। यस, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्लियर हो जाएगा, इनके कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और नंबर 1, यू कैन हेल्प मी, यानी कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो। ही विल गो देयर टुमारो, वह कल वहाँ जाएगा। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शी कुड पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकती थी। देखिए इसमें क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यानी यहाँ जो कैन है, विल है, मे है, रेस्पेक्ट है, कुड है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए गए हैं। रूल नंबर 2, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं और डेफिनेशंस जो हैं या वो किस रूल पर बेस कर रहा है ये मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या रूल है और क्यों इसमें क्या फैक्ट है। तो इसलिए रूल के साथ साथ रूल मैं डिस्क्राइब करूँगी और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए जैसे ये है कि मैंने ऐसे बताया कि जो भी एग्जांपल्स पढ़े हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें फॉर्म्स में ये नहीं होते हैं। इनका यूज़ सभी नंबर्स और पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा एक ही रूप होता है। यानी देखिए आई के साथ भी कैन है, यू के साथ भी कैन है, दे के साथ भी कैन है, वी के साथ भी कैन है और ही के साथ भी कैन है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये इसमें दिया है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने इस रूल को क्लियर कर दिया है कि ये एग्जाम्पल्स क्यों दिए गए हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसमें। जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसका यूज़ होता है और इन्फिनिट विद यानी टू का यूज़ नहीं होता है। जैसे देखिए आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। इट माइट बी टू, यह सत्य हो सकता है। तो देखिए इसमें ये है, मैंने ये कहा है आई कैन गो, मैंने ये नहीं कहा आई कैन टू गो। मैंने कहा ही विल कम हियर, मैंने ये नहीं कहा ही विल टू कम हियर। इट माइट बी ट्रू, मैंने ये नहीं कहा ही माइट टू बी ट्रू, क्योंकि यहाँ अगर मैं टू इसमें नहीं लगाऊंगी और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ की जाएगी। रूल नंबर 4 देखते हैं कि ओट और यूज़ के बाद इसमें टू इन्फिनिट विद टू का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि वी ओट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ही यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में वॉक करता था। तो देखिए इसमें ओट टू और यूज्ड टू का यूज़ किया गया है के बाद यूज़ किया गया है। अगर मैं ये कहूँगी वी ओट हेल्प द पुअर और ही यूज वॉक इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस गलत होंगे। ओके, रूल नंबर 5 देखते हैं इसमें। रूल नंबर 5 है कि डेयर और नीड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। शी डजंट डेयर टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने के का साहस नहीं रखती है। तो देखिए इसमें ये आ गया है कि ये मेन वर्ब के रूप में इनका यूज़ हो रहा है, नीड का भी और डेयर का भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें रूल नंबर 6। वर्ब टू बी का प्रयोग कंटिन्यूस यूज में, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब फोर्थ के पहले होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे ही इज टेकिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी ले रहा है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। शी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वर्ब टू बी का यूज़ प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले हो रहा है। जैसे कि ही इज टेकिंग कॉफ़ी, तो यहाँ पे ING का यूज़ किया गया है
ओके। और अब इसमें देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है कि वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले होता है। जैसे देखिए, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। अ बुक हैड बीन रिटन बाय मी, ए बुक उसके द्वारा लिखी गई जा चुकी थी। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, मेरी वॉच चुराई जा चुकी है। तो इस तरीके से इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो वर्ब टू बी है यानी कि वॉज, हैड बीन, हैज़ है, इनका यूज़ पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हो रहा है। रूल नंबर 8, वर्ब टू बी का यूज़ पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे कि देखिए, द सन हैज़ कम आउट, सूरज निकल आया है। समर इज गोन यानी कि गर्मी ग्रीष्म चला गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो वर्ब टू बी का यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स के यानी कि थर्ड फॉर्म के पहले हो रहा है। ओके, यानी कि कम से और गोन से पहले हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रूल नंबर 9। डू, डज या डिड का यूज़ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। जैसे कि ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, वह झूठ बोलना नहीं चाहता है। यू डोंट टेल मी अ स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं सुनाना सुनाते हो, मुझे नहीं सुनाते हो। शी डिडंट गिव मी अ नोटबुक, उसने मुझे एक नोटबुक नहीं दी है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, डू डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे के लिए यूज़ हो रहा है ये। ओके, रूल नंबर 10, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वह यहाँ आया। तो देखिए इसमें डू, डज, डिड का यूज़ क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। डू, डज या डिड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि राइट और कम हमने यूज़ किया है। रूल नंबर 11, डू, डज, डिड का यूज़ सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एम्पेटिक बनाने के लिए भी करते हैं, यानी उसमें प्रभाव डालने के लिए भी करते हैं। जैसे कि यू डज सिंग अ सॉन्ग, यानी कि तुम एक गाना गाती हो। यू डू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। यू डिड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी तुम एक दूध का ग्लास पीते हो। तो इस तरीके से इसमें या ये भी है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस को और भी ज़्यादा इम्पैक्टिव बनाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए भी इसमें डू डज डिड का यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डू इट, डू सिंग इट अगेन, इसको दोबारा गाओ। तो देखिए डू का यूज़ इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव और इम्पैक्टिव बनाने के लिए, इम्फेक्टिव बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि हम इसको निगेटिव भी दिखाने के लिए कर रहे हैं और इसको प्रभाव डालने के लिए भी कर रहे हैं। रूल नंबर 13, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मेड अ मिस्टेक, यानी मैंने एक गलती की है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। आई हैव हर्ड ऑफ हर बिफोर, यानी मैंने उसे पहले भी सुना था। तो देखिए ये जो सेंटेंसेस है हैज़, हैव, हैड, इसमें आ रहा है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल से पहले हो रहा है। हैज़, हैव का यूज़ जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हो रहा है। आगे देखते हैं इसके ही जो एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए या ये इसी का ही था कि शी विल हैव अराइव्ड डियर, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इसका यूज़ हो रहा है। आगे एग्जाम्पल है, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। शी इज़ नॉटी, वह शैतान है। ही वॉज अ पॉपुलर लीडर, वह एक पॉपुलर नेता है था। दे वर सेलर्स, वे नाविक थे। ही डज नथिंग बट प्ले, वह कुछ नहीं करता लेकिन खेलता है। तो देखिए इस एम, आर, वॉज, वर, बीन, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टू सी हर टुमारो, मुझे कल उसे देखना है। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट
मंथ, यानी कि हमारी कल नेक्स्ट मंथ में शादी होने वाली है। आई हैव टू मूव द फर्नीचर माई सेल्फ, यानी कि मुझे इस फर्नीचर को खुद ही आगे करना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड का यूज़ इनफिनिट विद टू का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे इसे एम, आर, वॉज, वर आ गया है, हैज़, हैव, हैड के बाद इनफिनिट टू का यूज़ किया जाता है। जैसे एम के बाद टू का यूज़ कर दिया गया है, आर के बाद कर दिया गया है और हैव का के बाद कर दिया गया है। तो दीज आर द एक्सिलरी वर्ब्स and their rules also. So I think this is a very simple and easy topic to understand. So we will see you in the next video. Thanks for watching, and please like, share, subscribe the channel to motivate me for new videos.